स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि डेमोक्रेसी है बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट की इन कंपैरिजन टू देयर अल्टरनेटिव मतलब मोनार्की और डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी है वो बेटर है। हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल मतलब लीडर्स आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स पीपल, रिस्पॉन्सिबल मतलब लीडर्स आर responsible to complete the needs of the people and legitimate मतलब होता है इट्स पीपल ओन गवर्नमेंट। अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था कि हम रिलेट करेंगे डेमोक्रेसी को कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है या डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, क्या कोई रिलेशन है डेमोक्रेसी का और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो पहले हम ये पहला पढ़ेंगे फिर समझेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, डेमोक्रेसी आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी है वो अच्छी सरकार प्रोड्यूस करती है, इसमें कोई भी हमें कन्फ्यूज़न नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट डैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट, पर ये ज़रूरी नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है मोनार्की से और डिक्टेटरशिप से, पर ये ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में डेवलपमेंट भी हो। जैसे हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है पर यहाँ ये डेवलपिंग है, यहाँ के लोग पुअर हैं, गरीब हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट है वो नहीं है उतने बड़े लेवल तक। तो हम कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट भी लाती है। डेवलपमेंट के लिए बेटा बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं अगर एक कंट्री का डेवलपमेंट करना हो तो। जैसे अगर हम देखें तो हो सकता है डिक्टेटरशिप जहाँ पर है, जहाँ पर मिलिट्री रूल है, वो कंट्री है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो, वहाँ पर ज़्यादा हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो। और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहाँ पर डेवलपमेंट है तो डिक्टेटरशिप बेटर हो गई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जैसे कंट्री की पॉपुलेशन साइज़, यदि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा कम है। ग्लोबल सिचुएशन भी देखनी पड़ती है, कंट्री है किस तरह से उसकी ग्लोबल पोजीशन है, कोऑपरेशन किस तरह से दूसरी कंट्रीज उसके साथ कर रही है नहीं कर रही है। इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज। द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी बहुत कम होता है। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट का डिफरेंस होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है। ओवरऑल वी कांट से दैट डेमोक्रेसी इज़ ए गारंटी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कोई गारंटी नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रेस्पेक्ट। When we find such a significant difference in the rate of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer एज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम। मतलब बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है डेवलपमेंट में, पर और अगर हम पॉसिबल आउटकम्स देखें, पॉजिटिव आउटकम्स देखें, तो हमें यही लग रहा है कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी का कोई रोल नहीं है इनइक्वलिटी, ठीक है इक्वलिटी अमंग प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन हमने पढ़ा था, पर इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। इनइक्वलिटी रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हुई है, पॉवर्टी रिमूव करने में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हुई है। जैसा कि आपको पता है जैसे हम पढ़ रहे हैं, देखिए कंट्री के अंदर यहाँ से हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। मतलब पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब सबको वोट देने का अधिकार है। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग representative. Parallel to the process of bringing individual into political arena on equal footing, we find growing economic inequalities. A smaller number of कुछ लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, इनके पैसा बहुत ज़्यादा होता है और इनका जो टोटल इनकम है वो बढ़ता जाता है। कुछ होते हैं जो बॉटम में होते हैं जिनका बहुत कम इनकम होती है। डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं है इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को दूर करने में। मतलब लोग हैं वो गरीबी को दूर करने में, इनइक्वलिटी को दूर करने में डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं है, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन, तभी तो कहा गया है कि इट्स बेटर इन देयर प्रिंसिपल्स बट व्हेन इट्स एप्लीकेबल इट इज़ नॉट गुड।
ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का तो मतलब आप समझ गए होंगे, हमारे देश के अंदर विविधता है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर धर्म के, हर कल्चर के लोग रहते हैं, हर भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो एकोमोडेट किया हुआ है डेमोक्रेटिक कंट्री में। इस पे अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बताइए हाउ डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। तो इसको हम अपनी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा सो मच।